Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू शमा के हब्बे जवाहर के बारे में। हब्बे जवाहर बेसिकली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की क्लासिकल ड्रग है। आपको ये हब्बे जवाहर हम डिस्कस तो कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं न्यू शमा के बारे में, लेकिन आपको ये आसानी से मार्केट में दूसरी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उनका भी इजीली मिल जाएगा। दहलवी का मिल जाएगा, आपको रेक्स का मिल जाएगा, हमदर्द का मिल जाएगा। इस तरह की जो भी कंपनीज हैं उनका आपको हब्बे जवाहर मिल जाएगा। ये जो है आप किसी भी कंपनी का लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। इसकी जो फॉर्मुलेशन होती है वो सेम ही होती है। हब्बे जवाहर के बारे में हम बात करेंगे कि इसके खास कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके अंदर जो दवाएं शामिल होती हैं हब्बे जवाहर के अंदर वो कौन कौन सी होती हैं, इसी तरीके से इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीज़ और बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, इसके साथ में आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं हब्बे जवाहर के साथ में, ताकि इसके ख़ास फ़ायदे और भी ज़्यादा जो हैं उसमें इजाफा हो सके और अच्छे से इसके बेनिफिट्स आपको मिल पाएँ। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो न्यू शमा के हब्बे जवाहर है, इसका इस्तेमाल किन किन डिजीज़ में होता है, आपकी हेल्थ की वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हब्बे जवाहर बेसिकली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो एक कॉन्सेप्ट है कि आज़ाए रईसा की जो वीकनेस होती है ना, वाइटल ऑर्गन्स जो हैं आपके वो वीक हो जाते हैं, तो उनकी वजह से ओवरऑल आपकी बॉडी का जो फंक्शन है, ओवरऑल बॉडी का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बॉडी आपकी पूरी की पूरी वीक हो जाती है। आपकी बॉडी के अंदर जो एक नेचुरल हीट होती है वो कहीं ना कहीं कम होने लगती है। तो ये जो हब्बे जवाहर है आपके नेचुरल हीट जो है, आपकी बॉडी की जो नेचुरल हीट है उसको मेंटेन रखती है। इसके साथ साथ आपका जो ब्रेन है, आपका जो हार्ट है, दिल है ना, इसी तरीके से आपका जो लीवर है, आपका जो जिगर है, इनकी जो वीकनेसेस होती हैं इनको ये रिजॉल्व करता है। आम तौर पे आप लोगों ने देखा होगा, हमको जब हम डिस्कस करते हैं किसी मेडिसिन के बारे में या किसी डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं, या फिर जो है स्पेशली हम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, तो हम आप लोगों को जरूर बताते हैं एक बात कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो डिजीज होती हैं, सेक्सुअल जो डिजीज होती हैं या फिर सेक्सुअल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके पीछे के रीजंस जो हैं उनमें एक चीज बहुत कॉमन है, उनमें एक चीज बहुत ही ज्यादा पाई जाती है आमतौर पे लोगों में, वो होती है वाइटल ऑर्गन्स की वीकनेस। इसी तरीके से अभी हमने पिछले दिनों में आप लोगों को बताया था कि जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, हस्तमैथुन और मुस्तजनी की आदत होती है, तो उन लोगों में भी उनके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो कमज़ोर और ज़ईफ़ हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिबिलिटीज़ उनके अंदर पैदा हो जाती हैं। ये जो अगर हार्ट है आपका ब्रेन है, आपका लिवर है, अगर ये इस तरह के ऑर्गन्स आपके वीक और कमजोर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज का आना बिल्कुल लाजमी है। सेक्सुअल डिबिलिटीज के अलावा और भी बहुत सारे जो है कमियां आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर होंगी, और स्पेशली अगर लिवर आपका प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा तो आपके अंदर खून की कमी होगी, और जाहिर सी बात है अगर खून कम होगा, एचबी परसेंटेज आपका लो हो जाएगा, तो फिर उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस तो बॉडी में और दूसरे होते ही हैं। हब्बे जवाहर क्या करता है कि नेचुरली इन ऑर्गन्स की जो वीकनेसेस होती है उनको रिजॉल्व करता है, उनके अंदर तकवियत पहुंचाता है, और इन वीकनेस को रिजॉल्व करके आपकी बॉडी में इनकी वजह से जो भी कमी आई हुई होती है उनको रिस्टोर करने का काम करता है, और वो वीकनेसेस आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं। तो खास तौर से हब्बे जवाहर का ये काम है और हब्बे जवाहर से ये फायदे आपको देखने को मिलते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर वाकई बहुत अच्छे हैं हब्बे जवाहर के, और इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ हम आप लोगों को बता देते हैं। इसके अंदर आबरेशम मुकर्रज का इस्तेमाल किया गया है, आबरेशम है ना, जायफल है इसके अंदर, जदवार है। ये जो कंटेंट और इंग्रेडिएंट हम आपको बताते हैं, बहुत सारे
कंटेंट के बारे में तो हमने आप लोगों को बता रखा है ऑलरेडी कि ये क्या होते हैं, जैसे कि आप रेशम के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे कंटेंट ऐसे इसमें आएंगे कि जिनके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं होगा। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, हमें जैसे जैसे वक्त मिलता जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों को इन इंग्रेडिएंट और कंटेंट और ये जो हर्बल दवाएं आपको बता रहे हैं इनके बारे में भी आप लोगों को हम जरूर बताएंगे। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजों को हम कवर करें। तो इसके अंदर आबरेशम मुकर्रस का इस्तेमाल किया गया है, जायफल है, जदवार है, दरूनज अकरबी है, दरूनज अकरबी, जहर मोहरा है, शाख मरजान, मरजान की जो है इसके अंदर शाख होती है। बहुत कॉस्टली मेडिसिन भी इसके अंदर होती हैं, जैसे कि अंबर है, जाफरान है, वरक़ नुकरा है, वरक़ तिला है, याकूत है, यशब है, मरवारीद है और नारजील है। इस तरह के जो कंटेंट होते हैं ये काफ़ी कॉस्टली कंटेंट भी होते हैं, काफ़ी जो है आसानी से न मिलने वाले भी कंटेंट होते हैं ये, है ना। इस तरह के जो हर्बल दवाएं हैं, मिनरल दवाएं हैं इसके अंदर, है ना। और इसी तरीके से आबरेशम, जाहिर सी बात है इसके अंदर कीड़ा होता है, उसका खोल होता है ये, है ना। कीड़े को निकाल करके उसका जो खोल होता है उसी को कट करके एक तरह से उसके इसमें इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से इसको हम लोग आबरेशम मुकर्रस के नाम से जानते हैं। ये आप पूरा ओवर हो गया न्यूशमा के हब्बे जवाहर के बारे में कि ये बेसिकली क्या है, और इसके बारे में आप लोगों की समझ में आ गया है। डोजेस आप समझ लीजिए हब्बे जवाहर की, इसकी जो डोज होती है वो एक टैबलेट होती है बीडी, एक टैबलेट इसकी बीडी सुबह शाम आपको इस्तेमाल करनी होती है। आप इसको दवाउल मिस्क मोतदिल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 ग्राम दवाउल मिस्क मोतदिल और एक टैबलेट, ये दोनों मिला करके आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है और आपको इससे अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। जो आपको बताया गया है इन चीजों में आपको खास फायदे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, जरूर कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा और आज की इस वीडियो से आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ हासिल किया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।